हेलो दोस्तों, तो हमने एक एडवांस के पैटर्न पर एक क्वेश्चन लिया है जिसमें स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर विच इज रेस्टिंग ऑन द रफ ग्राउंड एंड इम्पल्स जे नॉट इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस आर अल्फा फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ऑप्शंस हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर विल नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा, विल नॉट डिपेंड अपॉन म्यू। तो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट, इफ यू एनालाइज द मोशन, देन यस दिस इम्पल्स whatever may happen, if we consider this impulse may bring it into sliding as well, it may give it a sliding as well as a rotational motion, तो फ्रिक्शन लगेगा, हो सकता है। ठीक है, सो एंड फाइनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज प्योर रोलिंग इज ए नेचुरल मोशन, सो इट विल फाइनली कम इन टू प्योर रोलिंग स्टेट। ओके, सो फ्रिक्शन इफ इट इज गोइंग टू एक्ट, सो वेदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इट विल एक्ट एट दिस पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्यों ना इसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लें, तो हम लोग को डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ एंगुलर इम्पल्स इज जे इंटू आर प्लस आर अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्योर रोलिंग के केस में आप पढ़े हो, एम वी इंटू आर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। So from here v will become equal to j into 1 plus alpha divided by 1 plus k square by r square होता है 2/5 for solid sphere. This becomes 5/7 j सॉरी m भी आएगा यहाँ पर, j into 1 plus alpha so this is equal to j into 1 plus alpha by m into 5/7। तो ऑफकोर्स इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बट म्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर डज नॉट डिपेंड अपॉन म्यू। अब बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, दे आर सेइंग दैट इज स्फीयर बिगिंस टू रोल विदाउट स्लिपिंग फॉर अल्फा इक्वल टू 2/5। तो अगर इनिशियल जो VCM आएगा वही अगर फाइनल VCM रहे, मीन्स कि फ्रॉम द बिगनिंग ओनली इट हैज़ स्टार्टेड इन टू द प्योर रोलिंग, क्योंकि प्योर रोलिंग के बाद VCM इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो अगर बिगिनिंग से ही प्योर रोलिंग में है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर गिविंग द इम्पल्स विल बी कांस्टेंट। तो हम लोग अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से चलें तो जे नॉट इज इक्वल टू एम इंटू वी CM, so VCM will come which is equal to J naught by M। अब अल्फ़ा का क्या वैल्यू लें ताकि VCM रिमेंस कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ भी इसका वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, विथ टाइम, तो J बाई M इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 5/7। So from there we can get 1 plus alpha is equal to 7/5. So this will give you alpha is equal to 2/5. So yes, if you apply this, if alpha is 2/5, then in that case it will begin pure rolling without slipping. Okay, so for mu is equal to 0, alpha is equal to 1, the final velocity of the sphere is, मतलब कि J यहाँ पर लग रहा है, इम्पल्स हम लोग यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स अगर इम्पल्स यहाँ भी लगा है तो हम लोग VCM कितना बोलेंगे, J नॉट बाई M, एंड बिकॉज म्यू इज जीरो, माइंड इट, म्यू इज जीरो, सो पॉइंट इज दैट इट विल कीप ऑन स्लाइडिंग, इट विल नॉट चेंज द, it will not give any angular momentum, means ki angular speed may be there, but yes, VCM will remain fixed. But they are saying that the final velocity of a sphere is this much. No, that is not possible. Okay, so B and C options are correct. I hope you understood the solution. Thank you very much.